इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज कलयुग चला है। इससे पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता था, उससे पहले सतयुग था। तो कहा जाता है जब सतयुग था तो उस समय सत्य, तप, दया और दान, ये चार चीजें थी, इनकी प्रधानता थी। उसमें लोग मानते थे इन चीजों को, और तभी वो युग जो है सतयुग कहलाया गया। उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में तप, दया और दान तीन चीजें रह गई। उसमें सत्य जो है खत्म हो गया। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो उसके बाद केवल दया और दान रह गए। उसमें तप भी खत्म हो गया, सत्य भी खत्म हो गया और तप भी खत्म हो गया। अब उसके बाद युग आया कलयुग। आज सत्य खत्म है, तप खत्म है, दया भी खत्म है। आप देख लीजिए, सत्य कोई बोलता है? नहीं बोलता है। सत्य नहीं चलता है आज। ये कलयुग की सच्चाई है। तब कोई करता है? नहीं करता है कोई। पहले कोई वर्ष हुआ करते थे। पहले एक समय ऐसा था, सतयुग की हम बात करें, एक ऐसा समय था, ऋषि मुनि महात्मा लोग हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, क्योंकि उस समय जीवन भी बहुत ज्यादा होता था। हजारों वर्षों की आयु होती थी मनुष्य की। वो तप का बल था, सत्य का बल था, वो दया का बल था, दान का बल था। धीरे धीरे जिस तरह से लोगों की प्रवृत्ति बदलती गई, युग बदलते उसी तरह से युग बदलता गया। युग स्वयं नहीं बदलता है, प्रकृति हम सबके अनुसार बदलती है। जिस तरह से हम करेंगे प्रकृति में, प्रकृति को देंगे, प्रकृति उसी तरह से हमें लौटाएंगी। आज है कलयुग। कलयुग में सत्य खत्म है, कोई सत्य नहीं बोलता है। तप समाप्त है, दया समाप्त है। केवल कलयुग जो है दान के आधार पर रहा है अभी तक। जब तक आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तब तक कलयुग रहेगा। उसके बाद सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये बातें ऐसी हैं, समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। यदि कोई समझे ना तो फिर नास्तिक है आज वैसे भी, क्योंकि लोगों में है नहीं है ना, दया नहीं है। लोगों के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई है। तो हम पॉइंट पे आते हैं कि कलयुग को कहा गया है कि कलयुग में जो है दान जो है सबसे ज़्यादा, जो अगर यदि आपको फल जो मिलता है वो दान का फल मिलता है। जो आप देंगे उसका आपको फल मिलेगा। और ऐसी विशेष तिथियां हमारे सनातन हिंदू धर्म में बताई गई है, जिस चीज़ों को हम दान करके अपना जो है जीवन सार्थक बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम आपको जो बता रहे हैं। इन वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो आप रंक से राजा बन सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कहा गया है दीपदान। दीपदान को महादान कहा गया है। तभी तो कहते हैं कि यदि आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर जो है दीप जलाइए। पूजा करते हैं हम तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। और गौशाला यदि आप बना सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और यदि गौशाला में आप दीप दान करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। और नदी के किनारे, कोई पवित्र नदी है, उसके किनारे यदि आप दीप दान करते हैं विशेष तिथियों में, तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और आपको धन धान्य, वंश और पुण्य में जो है आपकी वृद्धि होती है। और जो भी दोष होते हैं, ग्रह दोष है, कुछ भी दोष है, तो सभी दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आखिर 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों के आधार पे
प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पे रहने वाले सभी व्यक्तियों पे। तो और जिन लोगों को समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए या सरकारी पद चाहिए, या कई लोगों में होता है ना कि अपना एक अलग स्टेटस होना चाहिए, तो उनके लिए एक विशेष उपाय है। मंदिर में आप जो है जो ध्वजा लगती है, मंदिर में जो है महीने में एक बार किसी न किसी मंदिर में जो है ध्वज आप जो है दान करते रहे। आप देखेंगे निश्चित ही कि आपके जीवन में खुद ब खुद एक ऐसी सीढ़ियां बनती जाएंगी जिससे आप ऊपर को ही जाएंगे। और अगली जो बात मैं बता रहा हूँ, मंदिर में जब कोई भंडारा होता है, बहुत से लोग देखिए इस पे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है, चैनल पे पड़ी होगी कि भी भंडारे वगैरह में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि आप बताइए कि भंडारे में भोजन करना सही है या गलत है। तो उस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है कि मंदिरों में जो भंडारे होते हैं या कहीं कई लोग भोजन करवाते हैं अपने उससे, तो वहाँ भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, डिटेल में बात की है। क्योंकि हम जो बात करते हैं वो शास्त्रोक्त करते हैं, और जो भी महादेव भोलेनाथ की हमें अनुमति होती है, भोलेनाथ की इच्छा होती है हमसे बुलवाने की, वो बुलवाते हैं और हम बोलते हैं। आपको मंदिरों के भंडारा में जो कहीं होता है, भंडारा होता है, तो वहाँ पे नमक का दान करें आप। छोटी सी चीज़ है, अब सोचेंगे आपकी भाई वहाँ तो 20-25 रुपए की चीज़ है, लेकिन इसका जो महत्व है दोस्तों बहुत बड़ा है। नमक को दान करने का जो महत्व है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे है। चैनल पे 500-600 के करीब वीडियो है, और एक हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी अभी कम ही वीडियो है, उसमें अभी शायद कम ही वीडियो, अभी 25 वीडियो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे चलती रही। इससे पहले एक हमारा चैनल था जिसपे कोई 1100-1200 के करीब वीडियोस थी, उसमें हमने बहुत चीज़ बताई है तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड, और लेकिन वो किसी कारण वो चैनल बंद हुआ था हमारा, फिर हमने बंद ही कर दिया वो। तो अभी जो है इसमें भी वीडियो है, पढ़िए उसको, आप जरूर देखिए। तो मैं बता रहा था कि मंदिरों में यदि भंडारे जो होते हैं तो वहाँ पे आप नमक का दान अवश्य करें। यदि आप वहाँ पे दान करते हैं तो आपके जीवन में, घर परिवार में सुख शांति, धन की जो कमी आपके जीवन में रहती है वो कभी नहीं रहेगी। आपका जीवन एकदम आप तरक्की और उन्नति की तरफ चलते जाएंगे। ये ऐसे उपाय आपको हर कोई नहीं बताएगा। हरि ओम, धन्यवाद।